Hi, hello everyone. Welcome to this video. So in this video, I'll be discussing about 4-year NEP program for life sciences. So ऑनर्स का मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है तुम लोगों के साथ. वो सिंगल कोर सब्जेक्ट था. ये आपका मल्टी डिसिप्लिनरी 3 कोर डिसिप्लिन होंगे आपके. तो 3 कोर में क्या आ जाएगा आपका बॉटनी, जुअलॉजी, केमिस्ट्री. इसी को हम क्या बोलते हैं लाइफ साइंसेस. ठीक है. लाइफ साइंसेस में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, वेयर इज ऑनर्स आप स्पेसिफिक में अगर आप बॉटनी में करते हो तो बॉटनी ऑनर्स की डिग्री आपको मिलती है. सिर्फ आप जोलॉजी पढ़ोगे तो जोलॉजी ऑनर्स, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री ऑनर्स, लाइक वाइज. ठीक है. सो अब हम यहाँ पे देखो, तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बाकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी. अब इससे ना इन दोनों को वीडियो देखने के बाद तुम इजिली डिसाइड कर पा रहे होगे कि तुम्हें लाइफ साइंसेस लेनी चाहिए या ऑनर्स कोर्स लेना चाहिए. तो लाइफ साइंसेस एक बार पूरी वीडियो देख लो, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर समझ लो, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या बेटर होगा मेरे लिए. ठीक है. और मैं थोड़ी से इसमें बताऊंगी भी लाइफ साइंसेस और ऑनर्स में क्या डिफरेंस आ जाता है. सो डीएससी मैंने वहां पे भी बताया था, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो तुम पढ़ते हो. अब डीएससी क्या है यहाँ पे, इलेक्टिव्स. तुम्हारे पास 2 इलेक्टिव का ऑप्शन देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी. एक होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, मतलब जो आपके डिसिप्लिन है उसी के इलेक्टिव्स आपको लेनी पड़ेगी. लाइक अगर आप जुअलॉजी ले रहे हो तो जुअलॉजी के इलेक्टिव्स लोगे, जैसे जुअलॉजी की कोई ब्रांच सब्जेक्ट होगी जो आप पढ़ रहे होगे उसमें वो यूनिट. बट जनरल इलेक्टिव्स में लेजिट आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो. यहाँ पे आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, मैथमेटिक्स, या कोई भी सब्जेक्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है वो आप जी में पढ़ सकते हो. सो लाइफ साइंसेस के पास ना ऑप्शन थोड़े और ज्यादा हैं, बट साथ ही में ना बर्डन भी और ज्यादा हो गया एक तरीके से. मतलब एक तरीके से आपका जो जी आप पढ़ रहे हो ना वो कंप्लीटली बर्डन है आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ रहे हो. ठीक है. उसकी अगर आप डीएससी कर लेते तो उसी में से आपको मेजर एंड माइनर मिल जाता. तो जी जो है वो कंप्लीटली आपका एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्क है आपके ऊपर. ठीक है. जो कि आपको एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा. तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है लाइफ साइंसेस के साथ. वहां पे तो आपको जुअलॉजी ऑनर्स में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट डीएससी में पढ़ोगे, यहाँ पे पूरी जुअलॉजी आप पढ़ोगे. और जी में आप क्या कर लो, बॉटनी ले लो या फिर कोई अलग सब्जेक्ट ले लो, केमिस्ट्री ले लो. तो वहां पे आपके पास बर्डन नहीं है. बट यहाँ पे तो ऑलरेडी आप बॉटनी, जुअलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो जी में आप क्या चूज करोगे, जी में कोई कंप्लीट न्यू सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी चूज करो, इकोनॉमिक्स चूज करो. तो एक्स्ट्रा वर्क हो गया वो आपके लिए. उसमें भी आपको माइनर, अगर आप जी आप सेलेक्ट कर लोगे ऐसे करके 7 सब्जेक्ट तक, तो उसमें आपको माइनर मिल जाता है वहां पे. ठीक है. तो वहां पे अगर आप जी ले लेते हो बॉटनी में तो वो बॉटनी माइनर हो गई. एंड अगर स्पेसिफिक आप जुअलॉजी इसमें ले लेते हो पूरी की पूरी, तो वो जुअलॉजी ऑनर्स हो जाती है. ये तो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था. आज हम लाइफ साइंसेस का देखेंगे कि क्या डिफरेंस है. अब लाइफ साइंसेस में तीनों सब्जेक्ट आपको हर सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे. यहाँ पे बॉटनी भी, जुअलॉजी भी, केमिस्ट्री भी. तो थोड़ा सा वास्ट हो गया, मतलब लाइक थोड़ा सा वास्ट फील्ड हो गई. आप तीनों की नॉलेज ले रहे हो, बट नॉट इन दैट मच इन डेप्थ इन डिटेल. ठीक है. जितना इन डेप्थ इन डिटेल आप वहां पे पढ़ते हो उतना इन डेप्थ यहाँ पे आप नहीं पढ़ते हो. ये आपका एक डिफरेंस है. अब आपने यहाँ पे ये पढ़ लिया बॉटनी, जुअलॉजी, केमिस्ट्री. जी बिल्कुल कुछ भी ले सकते हो, सोशियोलॉजी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, कुछ भी ले लो. फिर एईसीसी में आपके पास 2 ऑप्शन देता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड ईवीएस. तो 2 सेमेस्टर आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, 2 सेमेस्टर आपको ईवीएस पढ़ना पड़ता है. मतलब फर्स्ट 2 ईयर आपको एईसीसी होता है. टेक में काफी सारे स्किल एनहांसमेंट कोर्स होते हैं, जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग, और भी काफी सारे हैं. वैक इज वैल्यू एडिशन कोर्स. इसमें योगा, वैदिक मैथ्स, ये सारे कोर्सेज आ सकते हैं. इसकी सारी लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगी. अब देखो, फर्स्ट सेमेस्टर खत्म, सेकंड सेमेस्टर में भी आप सेम ही पढ़ोगे. 3 आपकी डीएससीज होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. सारे ही सब्जेक्ट्स में आपको ये पढ़ना पड़ेगा. सिर्फ फोर्थ ईयर में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप जिसमें भी मेजर लोगे, सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट आप फोर्थ ईयर में चूज करोगे. अब यहाँ पे आप सेकंड जी ले लोगे, जो भी एक ही जी पकड़ना और वही सारे सब वही उसी में लेना, फिर ही कोई फायदा है, वरना ऐसे बार बार जी चेंज करने का कोई सेंस नहीं है. एईसीसी, सेक एंड बैक यहाँ पे भी होगा. ये करने के बाद आप एग्जिट कर सकते हो फर्स्ट ईयर से. आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की डिग्री मिल जाती है. ठीक है. किसी की भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, किसी की मेडिकल इश्यू आ गया, तो वो कॉलेज ड्रॉप आउट जैसा नहीं होगा. आपको फर्स्ट ईयर की डिग्री होगी. आप जब दोबारा ज्वाइन करोगे तो आप सेकेंड ईयर से ज्वाइन करोगे, मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड हो गया. तो ये एक एडवांटेज है एनईपी का. अब यहाँ पे सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है. अब देखो सेकेंड ईयर में ना अब आपको डिसाइड करना है कि आप माइनर अपने जी में चाहते हो या माइनर आप इस किस सब्जेक्ट में चाहते हो. इन सब्जेक्ट में ही आपको मेजर एंड माइनर मिल सकती है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ही, लाइक सॉरी, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जुअलॉजी में ही मेजर माइनर चूज कर रहे होंगे. बहुत कम होंगे कि जो जी में अपने माइनर बना ले, मतलब जी इकोनॉमिक्स ले लिया अगर उसमें, क्योंकि वो कंप्लीट डिफरेंट है ना आपके लिए बिल्कुल ही अलग हो जाएगा वो जी आपके सब्जेक्ट से. तो अगर इसमें माइनर करना है तो आप जी आप माइनर वाला ले लोगे. लेकिन आपको इसमें से किसी में मेजर माइनर चाहिए तो आप डीएससी सेलेक्ट करोगे. डीएससी क्या है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको बॉटनी में आपका मेजर चाहिए. आप सोच रहे हो कि फोर्थ ईयर में मैं जाके बॉटनी में मेजर करूंगा.
जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप अगर पढ़ोगे आपको मेजर लेने के लिए यहाँ पे एटलीस्ट 3 DSCs उसी सब्जेक्ट की कंप्लीट करनी होनी चाहिए। अगर मेजर आपको बॉटनी में चाहिए तो आपकी DSCs किस में होनी चाहिए, 3 इलेक्टिव्स, आपके 3 इलेक्टिव्स जो हैं वो बॉटनी की ब्रांच से होने चाहिए। डिसिप्लिन स्पेसिफिक हो गया ये। बट अगर आप जी में माइनर, तो ये तो आपका मेजर का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इसमें आपके पास ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे तो ये दो तो एकदम कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। तो दो यहाँ से बन जाएंगी और एक इसमें से आप किसी में ले लोगे तो उसमें आपका मेजर हो जाएगा। माइनर कैसे मिलेगा, अब यहाँ से तो 3 हो गई, आपको 3 चाहिए थी, 3 मेजर के लिए चाहिए थी, आपको एक माइनर के लिए एक DSC उस सब्जेक्ट में चाहिए जिसमें आपको माइनर चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप जोलॉजी को माइनर बनाना चाहते हो अपने इस सब्जेक्ट को, तो उसके लिए आपको DSC किस में करनी पड़ेगी, एक माइनर जोलॉजी में। ये मैं लास्ट में थोड़ा अच्छे से क्लियर कर दूंगी, वहां पे लिखा हुआ है, तो आपको एक बार पढ़ के भी बता दूंगी ये। तो समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे एक आपका बॉटनी में मेजर के लिए 3 DSC एटलीस्ट आपको फर्स्ट 3 इयर्स में कंप्लीट करनी होनी चाहिए। माइनर के लिए सिर्फ एक DSC कंप्लीट कर लोगे उसी सब्जेक्ट में तो आपका वो सब्जेक्ट हो जाएगा माइनर। और जी चाहिए तो आप जी में कर लो, ठीक है। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में ना चाह के मेजर माइनर, आपका इकोनॉमिक्स, इंग्लिश या जो दूसरा सब्जेक्ट है, तो आपको जी चूज करना होगा। इसीलिए यहाँ पे और लिखा है, ये दोनों ही नहीं करना है, इनमें से कोई एक करना है। फिर यहाँ पे AECC भी आपको पढ़ना है और बैक और सेक तो रहेगा ही। तो सेकेंड ईयर में आपको 7 सब्जेक्ट्स, टोटल 7 के 7 रहेंगे। जस्ट अ मिनट। अब जब थर्ड ईयर में आते हो ना तो AECC आपको नहीं पढ़ना पड़ता, वैल्यू एडिशन कोर्स नहीं पढ़ना पड़ता। बट यहाँ पे आपको जी और DSC दोनों के दोनों पढ़ने पड़ता है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है आपको लाइफ साइंसेस में, क्योंकि अगर आप अपना DSC इन्हीं से में चाह रहे होगे, ठीक है, इलेक्टिव्स की आपको मेजर माइनर साइंस के कोर्सेज में मिल जाए, तो जी तो आपके लिए कंप्लीट वेस्ट हो गया ना। जी तो मतलब एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एक एक्स्ट्रा वर्क है जिसमें आपको कुछ भी आगे नहीं करना है, कुछ भी जस्ट फॉर आप ऐसे ही इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ऐसे ही सोशियोलॉजी ले लिया या कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट ले लिया कि अब कर दिया तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए लाइफ साइंसेस थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, 3 हैवी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं। केमिस्ट्री हो गया आपका, बॉटनी हो गया एंड जुअलॉजी, उसके साथ में आपको एक जेई भी पढ़ना पड़ेगा और इसके इलेक्टिव्स अलग हैं। तो थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा ज्यादा बर्डन आपको लाइफ साइंसेस में देखने को मिलेगा। वेरएज इन जुअलॉजी ऑनर्स या बॉटनी ऑनर्स के कोर्सेज में क्या है, यहाँ पे तो आपके जुअलॉजी के ही सब्जेक्ट्स रहेंगे अगर आप उसमें ऑनर्स करते हो, और जी आप अपना बॉटनी ले लोगे तो थोड़ा बहुत ही हल्का ही सब्जेक्ट है, लाइक आप बॉटनी पढ़ रहे हो और साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो दोनों के दोनों। तो जी में आप सब आपको ऊपर कोई भार नहीं आ गया इतना अलग से। तो ये एक डिसएडवांटेज है लाइफ साइंसेस में, तो यहाँ से आप थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हो जो थोड़े से कंफ्यूज थे। आई होप कि इसके बाद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही होगी। सो फोर्थ ईयर में आपके आपके यहाँ पे आपको DSC भी करना पड़ेगा, जी भी करना पड़ेगा, ये दोनों सब्जेक्ट तो थोड़ा सा कम हो गया कि ये दोनों कोर्सेज नहीं है, सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स हो गए। थर्ड ईयर में आके ये कंप्लीट कर लोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगी किसकी डिग्री, BSc इन लाइफ साइंसेज। ऑनर्स में आपको क्या मिलती थी, BSc इन ऑनर्स मिल जाती थी इन zoology, बट यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, सिर्फ लाइफ साइंसेज मिल रही है। यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, 3 साल आप करके हट बस हो गया, वरना आप फोर्थ ईयर भी कंप्लीट करना चाहो तो कर सकते हो। ये आपका पूरा रिसर्च वर्क होगा। और फोर्थ ईयर में ना यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि एक ही सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा तीनों में से, ठीक है। तो आपको 3 में से आपको देख लो जिसमें आपको मेजर चाहिए। अगर आपको बॉटनी में मेजर चाहिए तो ये 2 DSCs आप बॉटनी में पढ़ोगे, मतलब 7th और 8th सेमेस्टर बॉटनी पढ़ोगे और उसकी ही DSCs पढ़ोगे, मतलब टोटल आपको 9 DSCs कंप्लीट करनी है। अब 9 कैसे कंप्लीट होंगी, 3 आप ऊपर पढ़ चुके होगे जिसमें आपको मेजर लेनी है और यहाँ पे आपको 6 मिलती हैं, तो 6 ये हो गई और 3 ये। तो आप अगर 9 DSCs कंप्लीट कर लोगे, साथ में DSCs इलेक्टिव्स उसके 9, और साथ में अगर आप 2 उसके स्पेसिफिक कोर्स एक्स्ट्रा कर लोगे और उसमें डेजर्टेशन बना लोगे तो आपको उसमें मेजर की डिग्री मिल जाएगी। और माइनर के लिए तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट आपका तीनों में से और एक आपकी DSC, तो उसमें माइनर मिल जाएगी, वरना आप जी में भी माइनर ले सकते हो। तो इस तरीके से कुछ चीजें चलती हैं, मतलब थोड़ा सा ये जब आप कॉलेज जाओगे ना तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मे भी अभी आपको इतनी क्लैरिटी ना हो रही होगी, पर फिर भी ठीक है, बेसिक बेसिक चीज आपको समझ में आ गई कि आप DSCs के लिए क्या करना है, आपको इलेक्टिव्स के लिए क्या करना है। जनरल इलेक्टिव्स उसमें एक एक्स्ट्रा ही सब्जेक्ट है जो ऑनर्स में नहीं होता है, तो थोड़ा सा चूज करने में आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि विच वन इज बेटर फॉर मी। तो मेजर के लिए वही चीज है कि मेजर बॉटनी के लिए आपको 80 क्रेडिट कंप्लीट करने हैं, उसमें 8 DSCs आपकी आ जाएंगी, मतलब 6 तो आपकी 3 3 वाले सब्जेक्ट में और 2 यहाँ पे, ठीक है, स्पेसिफिक कोर्स। और 3 3 6 ये और 3 मेजर आप ऊपर पहले के 3 साल में पढ़ लिए होगे।
तो ऐसे करके अगर बॉटनी में बनाते हो तो ये मेजर मिल जाता है। और माइनर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट आपको 6 डीएससीज पढ़नी पड़ेंगी माइनर में, मतलब 3 सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो उसमें से 6 तो 6 सेमेस्टर की हो गई वो, और साथ में एक कोई आप अगर उसमें से उसी सब्जेक्ट की इलेक्टिव्स ले लेते हो, उसी का सब्जेक्ट का कोई ब्रांच इलेक्टिव पढ़ लेते हो उसी सब्जेक्ट में, तो वो आपको माइनर मिल जाता है। सो इस तरीके से होती हैं। एंड इसका थोड़ा सिस्टम अलग है, लाइफ साइंसेस का थोड़ा ज्यादा बर्डन हो गया। देखो पहले अच्छा था लाइफ साइंसेस, उसमें क्योंकि आप ना ज्यादा कोर्स, आपको सारे फील्ड की नॉलेज हो जाती थी। बट ये अब ना इसमें ज्यादा बर्डन बढ़ गया आपको, क्योंकि जी तो बिल्कुल ही नया हो गया ना, एक्स्ट्रा ही पढ़ रहे हो आप। तो यहाँ पे फाइनली ये सब करके आपको बीएससी लाइफ साइंसेस ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है विद रिसर्च वर्क। तो ये है आपका पूरा लाइफ साइंसेस का कोर्स स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ से चूज कर सकते हो। आई होप थोड़ी सी क्लियरेंस मिल रही होगी कि ऑनर्स कोर्सेज आर बेटर देन लाइफ साइंसेस। अब बेटर हो गए हैं बिकॉज यू नो ना, इसमें हेक्टिक हो गया। 7 सब्जेक्ट्स, पहले ही आपका हैवी सब्जेक्ट था 3 3, आप इतने मेजर सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ रहे थे, उसमें जी भी पढ़ना है, सेक वैक सब कुछ। तो लाइफ साइंसेस क्वाइट डिफिकल्ट फॉर, लाइक हेक्टिक फॉर यू। लाइफ साइंसेस आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। whereas ऑनर्स थोड़ा सा आपको लगेगा कि चलो ठीक है, अगर मैं डीएससी जी पढ़ भी रहा हूँ तो मैं जी कोई अपना बॉटनी रख लेता हूँ, मेजर सब्जेक्ट ही पढ़ाऊंगा जिसमें मुझे अल्टीमेटली माइनर ही मिलेगा, है ना। और तुम्हारे एक स्पेसिफिक zoology अगर है, zoology ऑनर्स, तो उसमें तुम वो कर ही रहे होगे। सो आई होप कि इसके बाद तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी, थोड़ी सी चीजें समझ में आ रही होंगी। और अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई चीज है जो नहीं समझ में आई है, तो तुम मुझे ऑब्वियसली कमेंट में पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगी कि तुम्हारा कमेंट में आंसर कर रही हूँ। देखो बहुत सारी चीजें हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे डाउट्स होंगे तुम्हें कि क्या बेटर होगा क्या नहीं। अब थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख के दोनों वीडियो को कंपैरिजन करो, दोनों का सिलेबस थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ये भी देखो कि बर्डन इसमें ज्यादा है, क्या तुम मैनेज करोगे, कैसे रहेगा तुम्हारे साथ। तो ये सब देखने के बाद ही सेलेक्ट करना। बाकी अगर ज्यादा फील्ड की स्टडी करनी है तो लाइफ साइंसेस, अगर स्पेसिफिक की स्टडी करनी है तो तुम्हारे पास जोलॉजी ऑनर्स। एक अलग सा वीडियो मैं जरूर इसके ऊपर फिर से बनाऊंगी कि विच वन इज बेटर, उसमें कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि लाइफ साइंसेस एंड प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। बाकी यहाँ से तो भी थोड़ी क्लैरिटी तुम्हें मिल गई होगी कि विच वन इज बेटर, क्या चूज करना चाहिए। सो यार दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। एनईपी ने बहुत सारे सब्जेक्ट डाल दिए हैं, कॉलेज जाओगे तो और भी चीजें पता लगेंगी, काफी सारा कोर्स वर्क रहेगा ही तुम्हारे पास, दोनों में रहेगा नो डाउट। बट ठीक है, थोड़ा 19-20 का फर्क देखने को मिल सकता है। या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।